जय श्री गुरुदेव नमो, जय जय नमो नमो गुरुदेव नमो। तो प्यारे मित्रों, भक्ति ध्यान योग के इस चैनल पर आपका स्वागत है और आपको आज आने वाले पितृपक्ष के बारे में जानकारी देंगे। आप उसे गौर से सुने और उन नियमों का पालन करें जो पितृपक्ष में उनको करना है। तो साथियों, भक्तों और सज्जनों, मेरी आपसे विनती है, आप उनका पालन करेंगे तो आपके पितृदेव खुश रहेंगे। सर्वप्रथम ये 16 दिन चलते हैं, अमावस्या से लेकर पूर्णमासी तक। इन 16 दिनों में सारे पितृदेवों के दिन समाहित हो जाते हैं और जिस दिन जो होता है उस दिन उनका पूजन करके उनको भोजन दिया जाता है और जल दिया जाता है। कुछ कुछ कन्या भोज और एक आध ब्राह्मण भोज भी कराते हैं। तो आप इसके उसमें विस्तार से सुनाता हूँ कि सर्वप्रथम जो व्यक्ति अपने माता पिता का दिन न जानता हो वो सर्वप्रथम ये ध्यान कर ले कि 16 दिन उसे उनके लिए जल देना है। जल देना है दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके, और 16वें दिन उनका पूर्ण 16 छोटी छोटी रोटियां बनाकर 16 पत्तों पे रखें। ये पत्ते होंगे तुरई के पत्ते, और उन पे सब पे खीर वगैरह जो मिष्ठान आप बनाते हैं, खीर सेवइयाँ बूरा दही जो भी आप सब्जी अब्जी वो रखें, और उनसे 16 उनसे थोड़ा थोड़ा अन्न निकाल के अग्नि के सामने होम करें और सभी पितृदेवों से प्रार्थना करें कि पितृदेवों, मुझे दिन तो मालूम नहीं, आज मैं सभी पितृदेवों को ये भोजन प्रसाद चढ़ा रहा हूँ, आप उसे ग्रहण करें और हमारी तरफ से आप हमारे ऊपर कृपा बनाए रखें और हमारी तरफ से आप प्रार्थना सुनते रहें और हमारे ऊपर कृपा बनी रहे। अब बात आती है ये कि जल आप इसलिए चढ़ाएंगे कि उनका स्नान ध्यान और उनको जल चढ़ाया जाता है कि उनको पहुंच जाए और उनको शांति मिले। अब ये तो हो गई आपकी पूजा पाठ की बात, और जिनको दिन मालूम है वो उस दिन करें, जिनको दिन नहीं मालूम उनके लिए ये प्रक्रिया है। अब बीच बीच में आप कोई दिन, जिसको दिन मालूम है उस दिन एक कन्या एक बच्चे को भोजन कराएं, छोटा बच्चा, और हो सके तो एक ब्राह्मण या एक ब्राह्मणी को भोजन कराएं यथा योग्य, यानी जो आज के बस की हो उनको दान दे दें, जैसे कपड़ा दे दें, साड़ी दे दें या और स्वापी दे दें और कुछ पैसा दे दें, 10 20 50 जो भी। और ना मिले ब्राह्मण तो बच्चा भी ठीक है, लड़का एक लड़की। और जिनको ये नियम करना है, जिनको मालूम है कि हमारे यहाँ पितृपक्ष में पूजा होती है, क्योंकि हर लोग नहीं करते हैं, कोई बड़ा भाई करता है, कोई छोटा भाई करता है, तो जिनको करना है वो इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए और आगे किन कामों को नहीं करना है, किन चीज़ों के साथ उनका ध्यान करना है। सर्वप्रथम तो 16 दिन आपको दाढ़ी नहीं बनवाना है, नाखून नहीं काटना है और सादा भोजन करना है। सादा भोजन करते हुए आपको ये कार्य करना है। कोई ऐसा कार्य ना करें, अपना व्यवहार ठीक रखें, अपना चाल चलन ठीक रखें, तो इनसे पितृदेवों को शांति मिलती है। और जो मैंने दिन बताए उन दिनों में आप ये उनके लिए भोजन प्रसाद चढ़ाएं और अन्न का जो उसमें भाग रहता है वो अन्न का भाग उनके पास जाता है। और जो बचा हुआ जब हम पूजा कर लेते हैं, जो बच जाता है, जैसे 16 पत्ते निकाले 16वें दिन, और जो बीच में करता है वो उतने पत्ते निकाल ले, 4 निकाल ले, 6 निकाल ले, 6 पूड़ी बना ले, छोटी छोटी, बहुत छोटी रहती है, इतनी सी, उन्हीं पे भोजन रख के खीर प्रसाद वो निकाल ले। तो उनको हम क्या करते हैं, कौआ के लिए रखते आते हैं, क्योंकि कौआ में ज़्यादा निवास पितृदेवों का माना जाता है। और इसके अलावा उनको चढ़ाई हुई वो भोजन की सामग्री है, उसके अलावा हम अपने घर में और भी खाना बनाते हैं, तो उसमें से आप कौए को, वो कुत्ते को और गाय को भोजन खिलाएं। और कोई हो सके तो कोई उस दिन मांगने वाला आ जाए तो उसको यथा योग्य आप दान करें। ये पितृपक्ष में बहुत महत्व है। आप इस पर गौर करते हुए आप इस पितृपक्ष को मनाएं, आपके पितृदेव खुश होंगे तो आप भी संपन्नता की ओर बढ़ेंगे। ये मेरा आपसे निवेदन है, आप पितृपक्ष मनाएं और करें। अब अगले वीडियो में मैं पितृपक्ष के अलावा पितरों को मोक्ष कैसे मिलता है वो बताऊंगा, क्योंकि मोक्ष के बाद फिर ये पूजा नहीं करनी पड़ती। तो धन्यवाद आपको, जय गुरुदेव। इस जानकारी को आप अधिक समझें
क्यों, लंबी वीडियो बनाने से लोगों को थोड़ी परेशानी हो रही थी, इसलिए मैंने थोड़ा छोटे छोटे में समझाना पड़ा। और भी कोई कार्य रह गया हो तो आप उसको समझ लें। क्यों कि जनरल तौर पर, मतलब साधारण तौर पर अपने घरों में परंपरा के अनुसार पितरों की पूजा होती है और पितरों का स्नान होता है और तर्पण होता है। धन्यवाद। जय श्री राधे।